क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस कहते हैं कि अगर आपको सच में सफल आदमी बनना है तो इन 4 चीजों को फॉलो जरूर करना। पहली चीज, एक दिन में 3 काम पूरा करने का निर्णय करें। अब आप पूछोगे कि क्यों भाई 3 ही काम क्यों, हम एक दिन में 5 काम भी तो पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं। तो जान लो, यहाँ सिर्फ 3 काम इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर किसी पर ज्यादा काम का प्रेशर रहता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, और साथ ही इसी कारण अगर आप 3 से ज्यादा काम करने का निर्णय लेते हैं तो आप ये टास्क जल्दी छोड़ दोगे, ये कह के कि नहीं यार नॉर्मल लाइफ ही ज्यादा बेटर थी। लेकिन यह भी जान लो, नॉर्मल मैन बिल तो भर सकता है, जैसे तैसे अपनी जरूरतों को तो पूरा कर सकता है, लेकिन ऑडी और लैम्बोर्गिनी के लिए मालिक बनना पड़ता है। इसीलिए अगर शुरुआत करनी है तो 3 से ही करो, और बाद में जब आपकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो आप वर्किंग टास्क भी बढ़ा सकते हो। नंबर 2, कल की प्लानिंग आज करना ना भूले। अब आप कहोगे भाई ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, कल की प्लानिंग आज करना ना भूलें, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो 90% लोग होते हैं वो कल की प्लानिंग के बिना ही सो जाते हैं। इस कारण वो जहाँ थे वो वहीं रह जाते हैं और अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, और वो सुबह जब उठते हैं तब उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मैं क्या करूं, मुझे करना क्या है भाई। और फिर वो लोग जो कल की प्लानिंग नहीं करते वो अपना दिन ऐसे फालतू चीजों में खत्म कर देते हैं। इसीलिए हमेशा कल की प्लानिंग करके रखो ताकि तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो, कभी रुको नहीं। नंबर 3, महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करो। अब आप फिर से सोचोगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो हर कोई करता है, लेकिन मैं बताऊं तो इसमें बहुत बड़ी बात। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि चलो यार थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, तो आप सोचोगे कि नहीं यार मेरे लिए ये काम नहीं है, अगर मैं इसके बदले कोई दूसरा काम करता हूँ तो मुझे वो काम आएगा, मैं उससे सक्सेस हो सकता हूँ। लेकिन अगर आपका दोस्त आपको ज्यादा कन्विंस करता है कि चल यार चल मस्ती कर, तो आप उसकी बात मान लोगे, आप आराम से जाओगे और अपना मौज मस्ती करोगे उसके साथ। लेकिन इससे आपका क्या लॉस होगा, क्या घाटा होगा, वो आप भी नहीं जानते। इसलिए अपना महत्वपूर्ण काम को सबसे पहले करो, फिर बाद में कोई दूसरा काम करो। नंबर 4, अपने टैलेंट को कभी नहीं भूलो। जी हाँ, अपने टैलेंट को कभी ना भूले, क्योंकि टैलेंट ही एकमात्र एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगी, वो कभी भी आपको पीछे को नहीं जाने देगी। अब आप कहोगे यार भला भाई अपना टैलेंट कौन भूलता है भाई, भला अपना टैलेंट कौन भूलता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के माँ बाप अपने बच्चे को बोलते हैं तू ये वाला काम छोड़, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, और बच्चा वो वाला काम नहीं करता, अपनी हॉबी को भूल जाता है और सिर्फ वही काम करता है जो माँ बाप कहते हैं, और बाद में जाके उससे कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी, कोई भी नौकरी लग जाती है, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं कर पाता जो वो अपनी इस हॉबी के द्वारा कर सकता था। इसलिए अपने टैलेंट को कभी भी ना भूले। जेफ बेजोस ये भी कहते हैं कि अगर मैं फेल हो जाता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मैं कोशिश ही नहीं करता तो मुझे जीवन भर अफसोस होता। यानी अगर तुम्हें कोई भी किसी काम को करने से रोकता है जिसमें तुम्हें रुचि है तो तुम उस बात को इग्नोर करो, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें थोड़ा बहुत दुख होगा, बट बाद में तुम्हारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए किसी की भी बातों में आकर गिव अप मत करना, क्योंकि इसी टैलेंट के कारण जो तुम करते हो वही तो जो तुम्हारा टैलेंट है उससे तुम काफी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट कर सकते हो। लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि अपने ऊपर किसी रुचि को थोपने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल तक आपके माँ बाप कहते हैं कि यार जा इंजीनियरिंग कर, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत पैसे हैं, जा इंजीनियरिंग कर, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, आपका मन करता है हाँ यार यही करते चल इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें बहुत पैसा है, नाम भी मिलेगा, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के कहने पर कोई गुण अपने ऊपर थोपते हैं तो आपकी सक्सेस मुश्किल है। तो दोस्तों ये थे जेफ बेजोस के कुछ मोटिवेशनल क्वाट्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद होगी तो आप इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर सब करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और एक बेल आइकन को तो जरूर दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तो बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियो।